जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। शरणागत दीनाथ परित्राय परायणे, सर्वस्यात् हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। शनि महाराज 29 जून रात 12:40 से बकरी हो रहे हैं और ये 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे, करीब 138 दिन, 138 डेज। शनि अभी जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उस नक्षत्र से पीछे वापसी शुरू करेंगे और आखिर में नवंबर में ये शतविसा नक्षत्र में वापस पहुंचेंगे और उसके बाद शतविसा के चौथे चरण में ही ये मार्गी होंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो शुभ प्रभाव देता है, और कोई अशुभ ग्रह जैसे मंगल या शनि पापी ग्रह अगर बकरी होता है तो वो अशुभ प्रभाव देता है। शनि देव बकरी हो रहे हैं। शनि बकरी अवस्था में सभी राशियों को क्या क्या देंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, इस सब के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए। पीछे हमने कई राशियों के वीडियो अपलोड किए हैं। आज की राशि है कर्क राशि, कि कर्क राशि के लिए शनि का जो बकरी अवस्था का फल है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले में तो समझते हैं कि बकरी ग्रह होता है, ग्रह को बकरी क्यों कहा जाता है। बकरी का मतलब होता है कि ये जो हमारा भचक्र है, जहाँ पे ये सब ग्रह गति करते हैं, और जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार ग्रह या तो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है या सूर्य से एक लिमिट है उसकी से दूर चला जाता है, वो ग्रह बकरी हो जाता है। बकरी का मतलब होता है, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि ग्रह बकरी हो गया, उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बकरी का मतलब ये होता है कि ग्रह की जो गति है, ग्रह की जो स्पीड है, स्पीड के मुकाबले वो ग्रह स्लो हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। और जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर के उस नक्षत्र मंडल में उस ग्रह को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह उल्टा हो गया। इसी को वक्र अवस्था कहा जाता है। कोई भी ग्रह हो जब वो बकरी होता है तो उसकी पोजीशन यही होती है। जितने भी ये ग्रह हैं सब ग्रहों की ये गति है, ये गति में चलते हैं। अब जो शनि की गति है वो 2.5 साल में एक घर को दूसरे घर को पहुंचती है, एक घर से दूसरे घर में, मतलब एक राशि से दूसरे राशि में पहुंचने में शनि को 2.5 साल लगता है, गुरु को 1 साल लगता है, सूर्य देवता है उनको भी 1 महीना लगता है, मंगल है 45 दिन में एक घर से दूसरे घर में पहुंचते हैं, बुध शुक्र हैं वो भी करीब करीब 20 से 25 दिन में एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रहों की गति है वो सब अलग अलग होती है। अब शनि की जो वक्र अवस्था है इसमें शनि स्लो हो जाएगा और स्लो होने के बाद में आपको उसी अनुपात में उसी अनुकूल या प्रतिकूल आपको फल देगा। बात करते हैं आज कर्क राशि की, कि कर्क राशि में अगर शनि बकरी हुआ है तो आपको क्या प्राप्त है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, देखिए शनि की बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली में अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, जन्म के समय नीच का है, पाप प्रभाव में है या 12वें 8वें भाव में बैठा हुआ है तो शनि आपका बढ़िया है। तो अगर शनि आपका कारक हुआ आपकी लगन के हिसाब से, राशि के हिसाब से, तो आपको बढ़िया परिणाम उसका नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं जी आप बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है भैया। इसलिए नहीं होता है कि जन्म के समय उस ग्रह की स्थिति क्या है। हम तो जो आपको ये बता रहे हैं, आज जो ट्रांजिट है ग्रहों का, जो प्लानेट की ट्रांजिट है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं जो ग्रह स्थान परिवर्तन करता है तो उसका क्या फल होगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उसी के अनुसार आपको बताते हैं। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अब हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें, सही तरीके से आपको उसके सही तरीके से सटीक रूप से आपको उसकी व्याख्या करें, तो आप अपनी कुंडली हमें भेजिए। हमारे इसी नंबर पर जहाँ बात हो रही है, हमारी पीछे आपका नंबर आ रहा है, इसमें हमारा व्हाट्सएप है,
आप अपडेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करिए, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम, आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। और कोई ग्रह खराब हो तो उसका आपको उपाय बताया जाएगा, उपाय करेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से आपको उस गोचर का परिणाम अच्छा प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से लोग ज्योतिष से थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं कि ज्योतिषी सारे झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ज्योतिषी आपको झूठ नहीं बोलता। ज्योतिषी अपने ग्रहों के आधार पर ही आपको फलादेश करेगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए समय कैसा रहता है? देखिए, कर्क राशि हमारी कुंडली में 4 नंबर की राशि होती है। पहली राशि मेष, 2 नंबर की वृष, 3 नंबर की मिथुन, आज चौथे नंबर की राशि है कर्क राशि 4 नंबर की। इसके स्वामी बनते हैं चंद्र देवता। चंद्र को हमारी कुंडली के अंदर रानी का दर्जा प्राप्त है, और चंद्र बहुत ही कोमल ग्रह, सौम्य ग्रह, बहुत ही कोमल ग्रह। चंद्रमा का जो संबंध है हमारे मन से भी है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि चंद्रमा मनुष्य, कि चंद्रमा हमारे मन जैसा है, या मन का ही कारक है, इसलिए इसको चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। कि जितनी गति मन की है उतनी किसी ग्रह की नहीं है। तो शनि महाराज इस कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए अकारक है, क्योंकि ये पापी बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव, इसलिए पापी बनते हैं। अब ये अष्टम भाव से ही बकरी हो रहे हैं, तो क्या परिणाम ये कर्क राशि वालों को देंगे? देखिए, कर्क राशि पे सबसे पहली बात तो शनि की ढैया चल रही है। ढैया खत्म होगी मार्च 2025 में, अभी ढैया खत्म होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, शनि बकरी हो गया, तो ढैया और शनि का जो वक्र अवस्था है, ये कर्क राशि वालों के लिए अच्छी पोजीशन नहीं कह सकते, इसको बढ़िया प्रभाव नहीं देगी। तो शनि सप्तम भाव को स्वामी बनता है। हालांकि आपके विवाह शादी संबंध बनाएगा, रिश्ते भी बनाएगा, वो काम करेगा। और आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो आपको लाभ देगा बकरी अवस्था में। लेकिन जैसे ही मार्गी होगा फिर आपको दिक्कत खड़ी शुरू कर देगा ये। तो मार्गी अवस्था जब तक शनि की है आपके लिए, ये 15 नवंबर तक मौका है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, किसी प्रकार का कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ी सोच समझने के बाद में आप निवेश कर सकते हैं। नया प्रोजेक्ट, नया काम, नया बिजनेस, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब बदलने के चक्कर में हैं, तो आप 29 जून के बाद या 30 जून के बाद अपने जॉब बदल सकते हैं। आपके लिए राहत भरा समय है, अच्छा है। तो शनि की वक्र अवस्था आपको नुकसान नहीं देगी, और शनि जैसे ही मार्गी होगा आपके लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। पहली दिक्कत खड़ी करेगा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा। दूसरी दिक्कत खड़ी करेगा आपको व्यापार में, काम में, धंधे में, नौकरी में दिक्कत करेगा। ये आपको पहले भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आपने गौर किया नहीं किया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये दिक्कतें पहले भी आ रही थी, और जैसे शनि मार्गी होगा फिर आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो शनि की पोजीशन वक्र अवस्था में, ये आपके लिए शुभ है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत शनि से बकरी अवस्था में शुभ है। अष्टम भाव में शनि बैठा है, आपको कोई ना कहीं से कोई, अगर आपकी पैतृक संपत्ति में कहीं डिस्प्यूट चल रहा था तो वो आपके फेवर में हो सकता है। आपको अचानक पैसा प्राप्त हो सकता है, ससुराल से आपको लाभ मिल सकता है। आपको आपके जो संबंध हैं अपने ससुराल वालों से वो अच्छे हो सकते हैं। आप डीपली आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। कोई विरासत आपको मिल सकती है, किसी की वसीयत आपको प्राप्त हो सकती है। आप अगर इंश्योरेंस में काम करते हैं, जीवन बीमा में काम करते हैं, तो कोई बीमा की रकम मिल सकती है, या बीमा के काम में, कारोबार में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। तो ये शनि की जो वक्र अवस्था है, ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए। सप्तम भाव का शनि मालिक बनता है। सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है, शादी विवाह का भाव होता है। यहाँ बैठ जो शनि मालिक बनता है, तो शनि आपको अष्टम भाव का भी फल देगा बकरी अवस्था में, और सप्तम भाव का फल देगा। दोनों भावों का फल देगा। सप्तम का आपको ज्यादा देगा, अष्टम का कम देगा। तो सप्तम भाव का फल जब ज्यादा देगा तो व्यापार, काम, धंधा, रोजी रोजगार, दैनिक बहुत बढ़िया चलेंगे आपकी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। विवाह शादी संबंध भी आपके इस दौरान बनेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पति पत्नी के दरमियान जो पीछे कुछ अगर मन मुटाव या कोई किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो वो भी इस वक्र अवस्था के अंदर तो ठीक हो जाएगा। अब शनि जब अष्टम में बैठा है, तो आपकी दृष्टि डाल रहा है आपके कर्म भाव के ऊपर। कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है, वक्री अवस्था में है तो मेहनत कराएगा। आप मेहनत करेंगे तो आपको फल देगा, मेहनत नहीं करेंगे, आलस करेंगे तो आपको फल नहीं देगा। आप परेशानी में पड़ जाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे, ना आपका कोई काम धंधा चलेगा।
इसलिए शनि की जो दृष्टि दशम भाव पे है, आपको हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप 2 पैसे कमा सकते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि है धन भाव के ऊपर है। पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन आएगा थोड़ा रुक रुक के आएगा, थोड़ी दिक्कत से आएगा, इसलिए उस पैसे का सदुपयोग करें। दूसरी बात, शनि की जो दृष्टि आपके 2nd हाउस पे जाती है, या सिंह राशि है, इसकी शत्रु राशि है शनि की, तो आपकी जो वाणी है, वाणी आपकी मधुर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। परिवार का भाव है, किसी से आपके मन मुटाव बढ़ सकते हैं, हो सकते हैं आपके, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में 8म भाव से दृष्टि डालता है। अगली बात, शनि की जो दृष्टि है वो आपको 5म भाव में पड़ती है। 5म भाव में दृष्टि डालने से आपके जो संतान पक्ष है, पढ़ाई में या किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में इनको फायदा होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे, एकाग्रता बढ़ेगी बच्चों की, और पढ़ाई के मामले में बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। ये जो भाव होता है लव रिलेशन का भाव भी होता है, तो 7म का स्वामी बनने से शनि या थोड़ी सी राहत आपको इस मामले में अवश्य देगा। पीछे परेशानी आ रही थी, बैकअप तक के आपके ब्रेकअप हो गया था, कभी बातचीत बंद हो गई थी, कहते हैं ना वो मनाना रूठना वो सब चल रहा था, लेकिन जैसे ही शनि वक्री होगा ये पोजीशन आपकी सुधार हो जाएगा। आपका किसी प्रकार का मन मुटाव रूठना मनाना सब खत्म हो जाएगा, और आपको एक अच्छा फील महसूस करेंगे, हाँ हमारे साथ अच्छा होगा। अब जब बृहस्पति है वो भी आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब बृहस्पति जब लाभ भाव में बैठा है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि भी 5म भाव पे आती है। 5म भाव में जब बृहस्पति दृष्टि डालता है, तो यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इनकी ज्ञान बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चे जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बृहस्पति की जो दृष्टि है सबसे बढ़िया 5म भाव पर रहने वाली है। आपका प्यार, मोहब्बत, लव रिलेशन जो भी आपका है वो अच्छा रहेगा आपके लिए, जब तक शनि मार्गी रहेगा। तो बृहस्पति भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति का प्रभाव भी बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन फिर भी सपोर्ट करेगा। तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उसमें जादू होता है, तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। विवाह शादी के संबंध बनाएगा, रिश्ते संबंध बनाएगा, कोई मन मुटाव पति पत्नी के बीच उसको दूर करेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा। तो शनि जब तक वक्री रहेगा, बृहस्पति भी आपको बढ़िया परिणाम देगा। तो मित्रों, इसमें कर्क राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो उपाय है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। सबसे बेस्ट उपाय इनके लिए, और इनके लिए कोई साधन नहीं है। आपको लाभ बरकरार रहेगा, अच्छा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि राहु भी आपके भाग्य में बैठा हुआ है, वो भी दिक्कत करेगा। सुंदरकांड का पाठ करने से अगर शनि कहीं अशुभता देगा तो उससे भी फायदा होगा, राहु अशुभता देगा उसमें भी आपको फायदा होगा। तो ये 4.5 महीने का समय करीब बहुत लंबा समय होता है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, सुंदरकांड का पाठ बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो जातक हैं कर्क राशि वाले, सुंदरकांड का पाठ करें। अरे हनुमान की सेवा जितनी हो सकती है आप उसकी सेवा करें, क्योंकि मंगल कर्क राशि वालों के लिए सबसे योग कारक और महत्वपूर्ण ग्रह होता है। इसलिए अगर आप हनुमान जी की सेवा करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये कर्क राशि का छोटा सा एक गोचर आपको बताया कि शनि वक्री होंगे तो क्या करेंगे। कैसा लगा प्रोग्राम, अपने राय अवश्य दें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।